नमस्कार दर्शक मित्र, मैं मिलन छेत्री फिर एक बार आप लोग को सामने में लाइव में हूं। मेरा हेडलाइन एक बार आप लोग गौर से देख लीजिएगा, क्यों करीबन 9:30 क्या है। मैं हेडलाइन में क्या क्या दिया है एक बार आप लोग गौर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ने का बहुत जरूरी भी है। मैं मैसेज करता हूं क्यों आज दिन भर में जो चर्चा रहा पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में, एक कालिम्पोंग में, मैं पहले पॉइंट मेंशन कर जा रहा हूँ। सबसे बड़ा बड़ा पॉइंट जो है, कालिम्पोंग में राजू बिस्टर का संभाषण में ऐसा कुछ संभाषण था जो बहुत ही आश्चर्यदायक और बहुत ही एक्टिव कुछ संभाषण था। दूसरी तरफ बिमल जी का जीटीएस ऑडिटोरियम हॉल में उनका संभाषण, मैं पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ। और उस ऑडिटोरियम के प्रोग्राम में 2011 में जो 3 एमएलए बने थे उन लोग को उपस्थिति। तीसरी, जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा जी का तत्वावधान में आज उनके सभासद को लालकोठी में इंडोर मीटिंग्स, क्लोज डोर मीटिंग। उसके बाद आप लोग आइए, बने थे। उसके बाद आप आ जाइए मोहन जी का राजनीतिक एक्टिविटी। उसके बाद आ जाइए इस वक्त आजीजीएफ का प्रेसिडेंट, चीफ कन्वीनर जो भी बोलिए, अजय जी का मौनता। क्यों अजय जी का मौनता का दूसरा भी कारण हो सकता है कि उनका माता जी बहुत अस्वस्थ है, ये भी हो सकते हैं। ये चौथी हो गया। पांचवा जो है, आज पहाड़ का तीनों म्यूनिसिपैलिटी जो था, एक नोटिफाइड एरिया है मिरिक, साथ में गंगारामपुर जो है, और काशियांग कालिम्पोंग में ऑफिशियली तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया गया। कितना पॉइंट? 5 चुन के पॉइंट पे है आज। ध्यान से सुन लीजिएगा आप। राजू जी का संभाषण आप लोग गौर से सुना कि नहीं सुना, वो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। राजू जी का लंबा भाषण था, करीबन 45 मिनट्स का उनका संभाषण था। संभाषण में राजू जी ने ऐसा कुछ शब्द प्रयोग किया, बहुत चमकीने वाला शब्द प्रयोग किया। उन्हें एक शब्द क्या क्या मालूम है? जीटीए का 1/3 मेजोरिटी आ जाएगा तो जीटीए को क्यों अभी डिसमेंटल करना पड़ेगा, डिजॉल्व करना पड़ेगा। कितना बड़ा हिंस आप लोग समझ गए ना। मैंने 2-4 दिन पहले एक लाइव में बोला था ना, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं। तो देखिए, जीटीए के सत्ता से च्युत करने के लिए, अनित थापा को हटाने के लिए बीजेपी को जीटीए को डिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस सरकार को डिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अनित जी का मनोबल ऐसे ही टूट रहा है, लेकिन अनित जी का एक फाइटर है। मुझे लगा 2017 से वो जैसे इंप्रूव किया, वो भी बहुत पॉलिटिकली शाबाशी मिलना चाहिए। क्यों उनका जब एंटी मूवमेंट से उन्हें जीटीए के सत्ता में पंचायत दखल किया था, ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं अचीवमेंट बोल सकते हैं उनके लिए। तो इस वक्त आने वाला काल क्या होंगे वो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मैंने पहले बोला था ना, जो जीटीए में ऐसे ही जीटीए शब्द देगा, जीटीए का सभासद लोग जीटीए को शब्द देंगे भारतीय जनता पार्टी की 5। मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्यों लग रहा है ये बात? क्यों लग रहा है ये बात? क्यों ऑलरेडी उसका शुरुआत हो चुका है। पहाड़ में क्या है ना, बहने की तरह अभी बहेंगे। क्यों? इतना दिन तो स्टेट ऑपोजिशन में, ऑपोजिट साइड में बहते थे। अभी तीस्ता से ऊपर से नीचे जब पानी बहता था, अभी नीचे बहाने लगा। मतलब एक गुड साइनिंग भी बोल सकते हैं, बैड साइनिंग भी बोल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी का जीता हुआ, चुना हुआ सभासद व रिप्रेजेंटेटिव को कोई पार्टी में ज्वाइन करे तो पार्टी का नुकसान हो विदाउट चुनाव में, तो एक डेमोक्रेसी के लिए बैड साइनिंग भी है।
नॉट गुड साइनिंग। मुझे ये लग रहा था। मेरा बात सुन के आप लोग को शायद बुरा भी लग सकता, अच्छा भी लग सकता। ये बिमल जी का बात करो तो बिमल जी ने आज जो दावा किया, जो होम मिनिस्टर जी ने उनको कुछ कहा था, उस शब्दों हम मुख से प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हें अपना संभाषण में बोल दिया, तो बहुत सारे आदमी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स कर रहा है। तो देखिएगा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सिर्फ बिमल गुरुंग को ही बोलेंगे, इसे आप लोग यकीनन कर सकते हैं। क्यों? बीजेपी के साथ बहुत सारे अलायंस भी है, जीएनएलएफ भी है, सीपीआरएम भी है, दूसरा पार्टी भी है। तो वायरस सिर्फ बिमल जी को बोलेंगे, ये कितना यकीनन बोलना भी मुश्किल है। और उस प्रोग्राम में आज इनवाइटी गेस्ट में कौन था? 2011 में चुनाव जीता हुआ हरका बहादुर छेत्री और रेस्पेक्टेड एक्स चीफ सेक्रेटरी ग्रेटर आंध्र प्रदेश तिलक देवान सर। हम उनको रिस्पेक्टेड करके सारी बोलता हूँ, क्यों? उन्हें बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। उनका जो ज्ञान की भंडार है वो बहुत लंबा चौड़ा है। उनके साथ कंपेयर करने के लिए दार्जिलिंग पहाड़ में दो बंदा है, एक तो हर्षवर्धन श्रृंगला है और एक घूम का एक एम्बेसडर है अभी वियतनाम में, सिरिंग शाव है। तो मैं क्यों बताऊं, अब रोहित जी भी था, रोहित शर्मा जी। तो देखिएगा, यहाँ पे बहुत सवाल यहाँ पे आज बिमल जी ने सामने रख दिया। जो भाई बीजेपी के पास अलायंस के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंस जीजीएम है, अदर्स कोई अलायंस का इंपॉर्टेंस इतना है ही नहीं। ये बीजेपी का कहना नहीं है, बिमल जी का कहना है। तो सोच लीजिएगा इसमें क्या किंतु हो सकता है। क्यों? बिमल जी इतना एक्टिविटी दिखा रहा है, अंदर में कुछ तो राज होंगे, इसमें नो डाउट। कोई आदमी उछालते है तो उसका पीछे भी कुछ रीजन होता है ना। कोई रीजन बिना कोई नेता उछालते नहीं, इतना बिल्कुल ही नहीं उछालते है। तो वजह बहुत सारे हो सकते हैं सर, क्या बोले आप लोग को। इधर में आज अनित जी का क्लोज डोर मीटिंग अपना सभासद का साथ, इसमें मैंने जो खबर मिला 2-4 सभासद का इसमें एब्सेंस था। क्या बीजेपीएम बाकी शंकित है, वह अपना से कुछ चिंतित लग रहा है अनित जी को? क्योंकि राजू जी का जो संभाषण में जब दे रहा था उस वक्त उन लोग को मीटिंग चल रहा था। अंदर की खबर जो है मैं आप लोग को राज तो बताऊंगा, ऐसा राज बताऊंगा। मैंने आज से पहले 2-4 दिन पहले नहीं, इलेक्शन के चुनाव का रिजल्ट होने के बाद जब लाहौर शुरू हो गया था, कालिम्पोंग में एक इंडिपेंडेंट सभासद, जब जीटीए का सभासद जब बीजेपी में शामिल हो गया था, तो तभी मुझे पता चल गया था जो बीजेपी का नेता लोग इन लोग को प्रेशराइज नहीं करेंगे। आदमी दिल से शायद कन्वर्ट होके बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सभासद को भी नाम में उजागर नहीं करूंगा इस वक्त, मेरे पास ऐसा कुछ नामे है, कुछ सूत्र है, लेकिन हम बोल नहीं सकते, किसी के ऊपर मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता। ये कानूनन अपराध है, ये मीडिया का वायलेंस है। देखिए, जब इनका मीटिंग संपन्न हुआ है, इस मीटिंग में आज लालकोठी में गेट भी लगा हुआ था। कितना बजे मालूम है आप लोग को? दोपहर की बात, 2 बजे के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लालकोठी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट है, उसका मेन गेट भी लगा हुआ था जब इन लोग का मीटिंग चल रहा था। इसका रीजन क्या हो सकते हैं, ये भी एक बार सोच लीजिएगा। आइए सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट में। इधर में भारतीय जनता पार्टी का जो मीटिंग कालिम्पोंग में संपन्न हुआ है, यहाँ पे मैं हरका बहादुर छेत्री के बारे में, उन्होंने जब मीडिया को सामने उनके संभाषण में कुछ कहा, उन्हें कहा जो हमको यहाँ पे इनवाइट किया गया था, मैं इनवाइट को इज्जत करके आया हूं। याद है ना हरका बहादुर जी, आपने बिमल जी से पार्टी से रिजाइन करके एमएलए से रिजाइन नहीं किया था। आपने एमएलए था उस वक्त आपने जन आंदोलन पार्टी खोला था, जाप खोला था, मालूम है आपको?
कालिम्पोंग में आपने इलेक्शन भी लड़ा था, उस इलेक्शन में आप हार भी गया था, शरी तराई के पास हार भी गया था 2016 में। उस वक्त आपका टीएमसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो देखिएगा, रोहित शर्मा जी भी बीजेपी में शामिल हो गया था। सिर्फ तिलक देवन सर किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, उन्हें राजनीति से सन्यासी ले लिया था। उन्हें जैसे कहने इंसान राजनीति से बाहर का राजनीति उनको वाकई समझ गया था, इसीलिए उन्हें बाहर का राजनीति से डिटैच हो गया। उन्हें गोरखालैंड मूवमेंट का इशू लेकर दिल्ली में काफी काम कर रहा था, बीच में शक्ति गुरुंग लोग का साथ मिलकर। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो सारे के पॉइंट, और दूसरी छोटी सी एक नजर है, लेकिन वो जिला लेवल का नजर है, लेकिन दार्जिलिंग के लिए बड़ा न्यूज है। मिरिक सब डिवीजन का ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का जितना भी लीडर्स लोग था, सामूहिक राजीनामा दिया, उन लोग रिजाइन किया सामूहिक। ये कोई मामूली बात नहीं है। दल सत्ताच्युत होने के बाद कोई एक सब डिवीजन का टोटली A to Z रिजाइन करे, ये कोई मामूली। और एलवी राय एक सशक्त नाम है पहाड़ की राजनीति में। जब घिशिंग साहब का टाइम में उनके साथ अच्छा रिलेशन था, घिशिंग साहब के साथ ना पढ़ने के बाद उन्हें पहाड़ में लेफ्ट गवर्नमेंट का सरकार को जिताया था। मिरिक म्यूनिसिपैलिटी बोल नहीं सकता है आप, मिरिक नोटिफाइड एरिया बोल सकते हैं। उनका भी एक रिकॉर्ड है, उनका भी अपना फॉलोअर्स है, वो उम्र में बहुत एजेड है। अभी पहाड़ में जितना भी एक्टिव पॉलिटिशियंस है, मतलब बड़ा बड़ा पोस्ट में, अनित जी बोलिए, विमल जी बोलिए, अजय जी बोलिए, मोहन जी बोलिए, राजू जी सांसद, MP MLA जितना भी है, उनसे उम्र में वो बहुत सीनियर है। तो उनका भी क्या प्लानिंग है वो तो बाद में पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा सनक दे दूंगा। दो चीज हो सकता है, उन्हें खुद रिजाइन कर दिया, इसका भी रीजन कुछ है। एलवी राय जी कल तक रिजाइन नहीं किया, कल तक अनित जी का साथ भी उन्हें मंच सजा किया था मिरिक में। आज किसी वजह से उन्हें रिजाइन कर दिया। कितना बजे रिजाइन कर दिया मालूम है आपको? उन्हें रिजाइन किया सुबह 10 बजे का, 10:30 बजे का, 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास। और जब अनित जी का आज मीटिंग हो रहा था, उन्हें था 2 बजे के बाद। तो देखिएगा, उनका रिजाइन इनका मीटिंग कितना ताल्लुकात रख सकता है वो तो अलग बात है। क्यों? अभी भी टीएमसी का 3 सभासद जीटीए में है, मिरिक क्षेत्र से ही है। तिर्की जी है, मिलिश राय है, ध्रुव बमजन है। तो पहाड़ का राजनीति और पहाड़ का मौसम में बारंबार बोलते आया हूं, ये बहुत ही एक डेंजरस चीज है। कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकते कहां से पार्टी मरेंगे पहले, लेकिन पार्टी बिल्कुल मर रहा है। अनित जी का कुछ सभासद कुछ दिन का अंदर में आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और इंडिपेंडेंट से पार्टी मरेंगे ही, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहाड़ का स्वाभाविक राजनीति है। इतना सारे पॉइंट है, आज पॉइंट एनालिसिस करने से भी बहुत टाइम लगेगा। शायद आप लोग को बस क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा लंबा हो जाएंगे। लास्ट बात ये ऑप्शन है, मिरिक नोटिफाइड एरिया, करशन और कालिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो था उनको आज से हटा दिया गया। आज शाम को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, पूर्व निगम से, जो इन लोग को हटा देके एसडीओ का हाथ में दायित्व सौंपा गया। मिरिक का एसडीओ, कालिम्पोंग का एसडीओ, करशन का एसडीओ काल से अपना दायित्वभार संभालेंगे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से, ये तीनों म्यूनिसिपैलिटी में। तो ये दावी तो पहले ही किया था इन लोग। ये फॉर्मेलिटी एंड प्रोसीडियर जो होते हैं, वो प्रोसीडियर मेंटेन करने कुछ दिन टाइम लगते हैं। कि वोट टेकिंग हुआ 9 तारीख को, आज हो रहा है 18 तारीख को, करीबन 9-10 दिन हो चुका है। 10 दिन तो लग ही सकता है, क्यों अभी तो पूर्णांग रूप से फुल कैबिनेट मिनिस्ट्री भी संपन्न नहीं हुआ, डिफरेंट कमिटी भी नहीं बना। तो अभी भी ये महीना टानेंगे। पहाड़ में टीएमसी कब था? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सहारे से टीएमसी इन हुआ था, जो पार्टी का नेता को पहाड़ का जनता बहुत अभी पसंद करने लग रहा है। पसंद करते, बिफोर टाइम भी पसंद करते थे। उनकी वजह से हर नेशनल पार्टी
पहाड़ में एंड किया सांप्रतिक काल से, मतलब 2010 की बात कर रहा हूं। 10 की बात में जितना भी नेशनल पार्टी व 9 की बात में जितना भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पहाड़ में एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, उसको लगे उसके लिए उन व्यक्ति का हाथ बहुत ही ज्यादा है। तो भाई सवाल इस जगह पे आ रहा है, जब विमल जी को अमित शाह जी ने ये बात बोला तो भाई मोहन जी को तो कुछ ना कुछ बोला होंगे, अदर्स कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अलायंस है उन लोग को बोला होंगे। तो भाई जब विमल जी दावा कर रहा है तो विमल जी का दावा कितना हकीकत है वो तो भाई अमित शाह जी या विमल जी भी बोल सकते हैं। काल का दिन में जेएलएफ में भी कुछ बोलेगा तो मुझे लगता नहीं मोहन जी, ऐसा भी मीडिया में बहुत कम आता है, मोहन जी को आप बोलेंगे तो पहाड़ का पॉलिटिक्स में इस वक्त चाणक्य बोल सकते हैं। मेरे ये बात किसी को पसंद ना आ सकता है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आज जो बोलूंगा आने वाला दिन में कहीं ना कहीं उसी रास्ता पे पहाड़ का राजनीति को मोड़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा जीटीए में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है काम कर चुका है, उनका पेमेंट पेंडिंग पड़ा है, वो पेमेंट ब्लॉकेट हो रहा है। क्यों? कोई टेक्निकल वजह भी हो सकता है, पेमेंट रिलीज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक क्षोभ संचालन हो सकता है, उग सकते हैं फ्यू डेज के इनसाइड में। तो जब एक आदमी के अंदर में क्षोभ की पैदा होंगे, बखूब तो समझते ना, एक दिल से गुस्सा पैदा होंगे, तो पहाड़ का राजनीति मैक्सिमम टाइम में हम देखा, विमल जी का टाइम में भी है, अनित जी का टाइम में भी, विनय जी का टाइम में, घिशिंग साहब का टाइम में बहुत कम था ये। घिशिंग साहब को इसमें मत जोड़ना। तो कोई कंट्रेक्टर बेस का राजनीति के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इन लोग का यूनिटी इतना स्ट्रांग है ना, कोई भी राजनीतिक दल को ले भी आ सकता है, गिरा भी सकता है रीजनल पॉलिटिक्स में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है, उनको गिराना मुश्किल है। तो प्रोविजन किसका पास रह गया? अनित जी का, जो हाल में अभी पॉलिटिक्स को संभाल रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है उनके लिए, लेकिन क्या है ना, उनका एक सोल पावर जो है बहुत स्ट्रांग है। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इतना पॉलिटिकली तनाव चल रहा है उनके ऊपर में, तब भी उन्हें टेंशन में नहीं है। वो आदमी का हंसी खुशी में बात करते हैं। वो पार्टी का कैडर लोग को, नेता लोग को हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा पॉलिटिशियन का साइन है, ये मान लीजिएगा आप। उनको आप लोग गद्दार बोलिए, जो भी बोलिए, जो भी बोलते हैं आप लोग, गद्दार तो कंपेयर करेंगे पहाड़ में तो भाई बड़ा गद्दार कौन है वो तो आप लोग से ज्यादा अच्छा कौन जानते हैं। अनित विनय को बोलने से पहले उनको बोलना चाहिए, लेकिन आज हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। तो उन्हें जब दावा किया, जो हमको अमित शाह ने ये बात कहा दिया, तो भाई सबसे बड़ा बात क्या बोले, तो हरको बहादुर छेत्री जबन से इतना चालाक है यार, उन्हें ऐसे तो बुद्धिजीवी इंसान है। उन्हें क्या कहा मालूम है? ब्रिटिश ने बिरालू क्यों लेके आया था? मूसा मारने के लिए। लेकिन बिरालू का सक्सेस मूसा मारने के लिए होना चाहिए। मतलब जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा होना चाहिए। मतलब विमल जी के ऊपर में भी रास्ता खोल के रखा है, डिप्लोमेट रास्ता उन्हें खोल के रखा है। जब आगे वाला दिन में भी उनको कॉल आए तो उन्हें फिर रिकॉल होके लौट के आएंगे। तो सोचिएगा पहाड़ का राजनीति में किस तरफ में जा रहा है। मैं मोहन जी के बारे में बोल रहा था। मोहन जी उतना मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन मोहन जी ध्यान से सुन लीजिएगा। उनका पिताजी का खून उनका अंदर में है, तो उन्हें राजनीति में उनका पिताजी जैसे ना हो, तो उनका पिताजी का 40% उनके पास है। 40%, 40% तो उनके पास है। उनका पिताजी का बराबर तो उन्हें है ही नहीं, वो तो कदाचित नहीं हो सकते हैं। कि पहाड़ का कोई भी पॉलिटिशियन घिशिंग साहब का कंपैरिजन में आ ही नहीं सकते। उनका सोच, उनका थिंकिंग बहुत आगे तक चलते थे। जो चीज आज आप लोग 2026 में आके 2006 से 20 साल लड़ाई झगड़ा, आदमी को शहीद बना के
उपलब्धि करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज उन्हें बिना गोली चला के 88 का बाद 2006 में, मतलब 18 साल में उन्हें रास्ता खोल दिया था। लेकिन पहाड़ उस वक्त समझा नहीं था। मैंने जब 2021 में व 19 में कोविड बिफोर एंड कोविड आफ्टर जब शिक्षण लेकर बात किया था, तब कालिम्पोंग केंद्रित कुछ कंटेंट क्रिएटर, फेसबुक कंटेंट क्रिएटर और लोकल मीडिया में काम करने वाला कुछ व्यक्ति लोग, लोकल प्लेटफॉर्म में काम करने वाला, उन लोग मेरे एगेंस्ट पे बहुत सारे सवाल उठाया था। उनका अंदर में तो किसी किसी ने अभी नेता भी हो गया, नेता होने का लायक का हो गया, नेता होने का ढूंढ रहे हैं इन लोग। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, उनका अपना लाइफ है, अपना चूज है भाई। यहाँ का जो रीजनल पॉलिटिक्स में आप कर सकते हैं, दिल्ली में जाके ना ये गोरखालैंड इशू लेकर काम करना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, मीडिया स्ट्रेंथ चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए, जो दार्जिलिंग का आदमी के पास एक भी नहीं है। वो जंतर मंतर जाके चिल्ला चिल्ली करते हैं, कम बैक हो जाते हैं, और यहाँ पे आके दिखाते हैं जो हम लोग गोरखालैंड मांगने के लिए दिल्ली गया था। लौटने का टाइम में बाबा जी का ठुल्लू लेके लौटते थे। आप लोग का पास वैसे कुछ भी नहीं था। जो प्रोसीडियर होता है वो प्रोसीडियर आप लोग कभी फॉलो ही नहीं किया था दार्जिलिंग का लीडर लोग। आफ्टर घिशिंग, बिफोर घिशिंग, मतलब घिशिंग का टेनर में घिशिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करते थे दूसरा तरीका में। घिशिंग साहब का फॉलो था, बहुत डेंजरस फॉलो था। तो राजू जी ने एक बात कहा था, आज पहाड़ से एक मंत्री बनेंगे। मैंने पहला भी बोला था पहाड़ से एक मंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन फुल कैबिनेट बनेंगे कि डेप्यूटी बाय एमओएस बनेंगे। फुल कैबिनेट नहीं बन पा रहा है, लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर तो बन रहा है। मुझे लग रहा है कालिम्पोंग से भरत छेत्री, जो आज सनक भी दिया। देखिए आज बीजेपी का जो विजय रैली था, फुल प्लेजेंटली विजय रैली बोल सकते हैं, कि वहां पे कैंडिडेट, सांसद, जो एमएलए बने, एमएलए इलेक्टेड एमएलए, सांसद, बीजेपी का लीडर, जीजीएम का लीडर, दाओ पाखरिन जी का पार्टी का, सब पार्टी को लेकर उन लोग रैली मनाया। क्यों? ये होता है विजय रैली। और दार्जिलिंग में विमल जी ने जो अरेंज किया था, दूल्हे बिना बारात। मैंने बोल रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरा बात तीता लग सकते है आप लोग को। ये बीटा ट्रू है, बीटा ट्रू, तीता सत्य, तीते सत्य। तीते बहुत सत्य होते हैं, सत्य बहुत तीते होते हैं, तीखा होते हैं, मिर्ची लगते हैं। तो देखिएगा, जब विमल जी ने दावा कर रहे ये बात, मोहन जी कुछ शब्द नहीं किया। और अजय जी देखिए, उनके माता जी का असुस्थ होने की वजह से उनका एक्टिविटी इस वक्त थोड़ा से कम नजर आ रहा है। लेकिन ये नहीं है पहाड़ का राजनीति में कब क्या हो सकता है। अनित अजय मार्च हो कि बीजेपीएम कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ मार्च हो, ऐसा भी संभावना है। मैंने ये सवाल उठाया था जब लालगोटी में अनिता ने प्रेस मीट करा था, ये सवाल उठाया था मैंने। लेकिन उन्हें क्या बोला, कुछ चिंता सोचा भी नहीं हम लोग अभी इस विषय लेकर, ये विषय लेकर सोच भी नहीं। इसके अंदर में मुख्यमंत्री आ रहा है शिलीगुड़ी 20 तारीख को, नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी शिलीगुड़ी परिभ्रमण में आ रहा है 20 तारीख को, ऑफिशियल बैठक भी करेंगे। तो सोचिएगा, ये जो थिंकिंग, ये सारे के सारे पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग डीपली सोचिएगा। दार्जिलिंग जिला बहुत बड़ा जिला था, मालमेटली तक था कोई एक टाइम में, वो घटते 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 यहां तक आ गया। कालिम्पोंग भी अभी अलग जिला हो गया। कल का दिन में शिलीगुड़ी जिला बन जाए। मैं को येस्टरडे ने जो बोल रहा था ना, राजू जी आज बोल रहा था मेडिकल कॉलेज भी होंगे, आईटी हब भी होंगे, जरूरी भी है पहाड़ के लिए। और ये बनाने के लिए पहाड़ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं सकेंगे करने के लिए। सरकार में जिनका दबदबाव है, जो सरकार जिस पार्टी का है वही पार्टी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट गवर्नमेंट का टाइम में पहाड़ को लेकर उतना चिंतित ही नहीं था उन लोग, पहाड़ का ध्यान ही नहीं देते। लेकिन घिशिंग साहब था विजनरी लीडर, उन्हें पहाड़ के लिए छोटा 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 रकम मिलते थे, वो रकम से कुछ ना कुछ पॉकेट 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 डेवलपमेंट करने की कोशिश करते थे वो, और किया भी उन्हें, नहीं किया ऐसा भी नहीं है। आज
पहाड़ का पॉलिटिशियन, पहाड़ का पॉलिटिकल पार्टी जो भी राजनीति कर रहा है, घिशिंग जी का देन से पॉलिटिक्स कर रहा है। घिशिंग जी का ही देखा हुआ रास्ता में इन लोग राजनीति करके राजनीति का कारोबार कर रहा है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सवाल कितना आया, राजू जी का खुला आम बोलना, करप्टेड नहीं, अच्छा इंसान को ले सकते हैं। उनका भाषण आप लोग 45 मिनट का भाषण पूरा गौर से सुनिएगा। डीएसटीवी में भी मिल सकता है आप लोगों को, यूट्यूब में, फेसबुक में और टीवी में भी दिखाई दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना कितना महत्वपूर्ण है आप लोग खुद सोच लीजिए। मैंने पहले बोला था, आदमी रुचा के जाएंगे बा दिल लगा के बीजेपी में घुसेंगे, ना किसी से फुसलाना जरूरत है, ना कुछ प्रलोभन दिखाने की जरूरत है। बीजेपी में खुद की खुद जाएंगे, क्यों, इन लोग को खुद के ले जाएंगे, खुद को खुद के ले जाएंगे। तो विमल जी का दावा, अजय जी का राजनीतिक परिरक्षण, मोहन जी का न्यूट्रल रहना, राजनीतिक तरह से उन्हें बहुत बयान बहुत कम देते हैं। एसडीओ का आज से एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर में अपॉइंट होना, एलवी राय का टीएमसी से राजीनामा देना। क्या एलवी राय, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, पहाड़ का एलवी राय जो है टीएमसी का था, उन्हें आज से तो उन्हें राजीनामा दे चुके हैं। उन्हें वेस्ट बंगाल में पहले व्यक्ति है जो 30 साल तक म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन का राज कर रहा है, एक रिकॉर्ड है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, राजू बिष्ट तीसरी बार एमपी बनेंगे, क्यों, अभी पहाड़ का जो प्लेटफॉर्म बन गया, हिंदुस्तान के फर्स्ट कोई गोरखा जो 3 बार एमपी बनेंगे, वो भी राजू बनेंगे। आने वाला दिन 29 में भी राजू एमपी बनेंगे, राजू बिष्ट एमपी बनेंगे। आप लोग लेख लीजिएगा। एक गोरखा, नेपाली भाषी भारतीय गोरखा के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो बीजेपी क्यों जीत रहा है, बीजेपी में आदमी क्यों शामिल हो रहा है? अनिल जी ने उस दिन बोला ना, पहाड़ का कल्चर ये है, जोन जिस तरफ जाता है, लेकिन चुनाव के वक्त पता चलेंगे कौन जीत जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बीजेपी किसी को इनवाइट देंगे जो आ जाओ, उनका कोई पॉलिटिकल मैनेजर जो है, उन लोग कभी इनको इनविटेशन नहीं देंगे, वह मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। खुद का खुद पहाड़ पलट जाएंगे बीजेपी में, सारे के सारे। उस वक्त रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बोल के जो शब्द चयन आप लोग प्रयोग कर रहा था ना, कुछ महीने ही पहले, कुछ दिन पहले, तो पता चलेगा आप लोग को। क्यों, पहाड़ का जनता देख लिया लास्ट टेनर में, जब सत्ता में टीएमसी था, यहाँ पे अनिल जी था, तो भाई सारे के सारे तो टीएमसी के ऊपर में डिपेंड था, सरकार के ऊपर में डिपेंड था। अनिता पाक तो क्या है ना, जीटीए चला रहा था, जो भी हो सब तो सरकार से आते थे। आदमी ये चीज समझ गया, तो इसी वजह से सारे के सारे दिल से ना हो, ऊपर से भी दिखाने के लिए बीजेपी को समर्थन जरूर करेंगे, मुझे ये लग रहा है। लेकिन मोहन जी, विमल जी, आरबी राय जी, इन लोग का जो अलायंस है, अलायंस का जो बड़ा हिस्सा 2 पार्टी है, एक जेएलएफ पार्टी है, एक जीजेएम पार्टी है। ये 2 पार्टी के भविष्य में क्या है? मैंने पहले बोला चाणक्य, मोहन जी चुपचाप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। विमल जी ज्यादा एक्टिवेशन दिखा रहा है, ज्यादा एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन इतना चल फिर के बाद भी विमल जी का मुझे लगता है लालकोटी का सपना अधूरा रहेंगे इस बार। ध्यान से ये बात जीजीएम के समर्थक के लिए बहुत तीता लग सकता है, लेकिन फिर एक बार सपना भंग हो सकता है ज्यादा एक्टिविटी की वजह से। पॉलिटिकल एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा चीज है, उनका पार्टी है, उन्हें करेंगे, लेकिन उनके लिए ये सुझाव है, चाणक्य की तरह काम कीजिए। आपको तो टीएमसी भी इस्तेमाल किया, बीजेपी ने इस्तेमाल किया, और पॉलिटिकल पार्टी आपको इस्तेमाल किया, आप भी उन लोग को इस्तेमाल किया। आप जैसे पॉलिटिक्स समझ जाने वाला घिशिंग साहब का बात पहाड़ में आप ही है, जो किसके पास से कितना फायदा लेना है, राजनीतिक फायदा, वो किसी को सिखाने का जरूरत नहीं, वो आपका
बाय बॉर्न आपको मिला, ये गॉड गिफ्टेड है आपके लिए। बुरा मत मानिएगा, ये शब्द आप लोग को समर्थक के लिए बुरा हो सकते हैं, लेकिन विमल जी आपका ये बहुत बड़ा अच्छा गुण है, जो किसको किस तरीके से हैंडलिंग करना है, किस पार्टी से किस वक्त जाके लाइजनिंग करना है, वो आपको अच्छा आते हैं। जब लेफ्ट गवर्नमेंट से शुरू किया था 2009 में, आप यहाँ पे बीजेपी को जिताया, 2010 में जाके ममता बनर्जी के साथ अच्छा गुड रिलेशन बना लिया। ममता जी आने के साथ साथ आपको चीज ही अच्छा से दे दिया था, टेम्पररी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन से आप 5 साल में एक भी बैठक भी नहीं किया। चलिए, ये बात सुनने से आपको लोग बुरा लग सकता है, दर्शक बिंद का बोर हो रहा है शायद। मैं पॉइंट कितना कितना दिया लिख लीजिएगा। मैं जुलाई तक बोला था उस दिन का लाइव में, जुलाई तक इंतजार कीजिए। आज मैंने 2-4 शब्द ऐसा प्रयोग कर दिया ना, किसी के बारे में, किसी का सपना अधूरा रह जाएगा लाल कोठी का, किसी ने बीजेपी का साथ चुपचाप रह के अलायंस पे रह जाएगा। दिमाग से काम निकाल लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरा पार्टी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ये कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड पार्टी है, उन लोग का आरएसएस का बैकग्राउंड, आरएसएस उन लोग को अच्छे से बैकअप देते हैं, उन लोग के पास शिक्षित दिमाग वाला आइडियोलॉजिस्ट का कमी नहीं है। विमल जी आपको भी उसी रास्ता चुनना पड़ेगा। आप जितना एक्टिविटी दिखा रहा है, मोहन जी उतना एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। मोहन जी बोलते हैं कम, उनका स्ट्रेंथ वाइज उन्हें बोलते हैं। तो पहाड़ का फ्यूचर कहां जाएंगे? तो देखिएगा, मैंने जो आज जो मेंशन किया ना, ये जो सारे राजनीतिक पॉलिटिकल घटना है ना, इस घटना को आप लोग किस नजर से देख रहा है वो आप लोग एक बार सोच लीजिएगा। जब मिलन छेत्री ने क्या कहा, मेरा कुछ भी नहीं है, ना पहाड़ से लेना है ना देना है। देना तो बिल्कुल है कि गोरखा का खून के हिसाब से कुछ बनता है, हम भी पहाड़ के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें, फाइनेंशियल नहीं, दिमाग का जो भी इस्तेमाल हो पहाड़ के हित के लिए, वो तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ का आदमी का जो सोच, जब तक दार्जिलिंग का सोच ना बदलेंगे, दार्जिलिंग का पॉलिटिकल लीडर का सोच ना बदलेंगे, चिंता नहीं बदलेंगे, चिंतन नहीं बदलेंगे, तब तक दार्जिलिंग के लिए कुछ बड़ा चीज हासिल करना बहुत मुश्किल है। जब जीटीए अल्टीमेटली खुशी खुशी में बीजेपी का झोली में चला जाएंगे, तो बीजेपी चाहेंगे फिर नया कुछ व्यवस्था लेके आने के लिए? ये सवाल आप लोग का पास, सोच लीजिएगा। शायद ये चीज आप लोग को कितना बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, आप लोग खुद चिंतन कीजिएगा, सोच लीजिएगा। जब खुशी खुशी सब जा रहा है, चुनाव बिना ही जीत के, बिना चुनाव से उनके पास सत्ता आ जाएंगे, तो उस चीज में उनका भी ढीलापन आ जाएंगे। सोचना आप लोग का है। विदा लेने चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।